So hey guys, welcome back to our channel. Today our topic is तंत्रिका तंत्र न्यूरो सिस्टम। ठीक है, तो ये जो अपने हैंड रिटन नोट्स है वो सभी आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगे। साइंस के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, जितने भी अपने लेक्चर है उसमें सारे के सारे कंप्लीट साइंस के जो नोट्स है वो अपन ने प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इसमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके लिए कमेंट आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आपके सारे कमेंट्स का जवाब भी देंगे। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी तंत्र अपन पढ़ने वाले हैं। इससे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और हैंड रिटन नोट्स आपको ये आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूरोलॉजी या न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। ये फैक्ट है कि मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। ठीक है, फिर तंत्रिका तथा अंतःस्रावी दोनों मिलकर हमारे शरीर का आंतरिक नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। ठीक है, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर आंतरिक समन्वय का कार्य करते हैं। फिर तंत्रिका की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन हमारे शरीर की लंबी कोशिकाएं हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। फिर तंत्रिकाओं का कार्य संवेदनाओं का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, संवेदनाओं का आदान प्रदान तंत्रिका। ये जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है तंत्रिका इस प्रकार के। तो तंत्रिका के विभिन्न भाग हैं जो अपन बताने वाले हैं। तो कोई भी तंत्रिका जो होती है उसके ये भाग है, ये इस प्रकार की तंत्रिका दिखती है। ठीक है, तो तंत्रिका का ये जो भाग है ये बालों के चूहों के जैसा दिख रहा है, तो इसे डेंड्रोइड कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका का चित्र है, आप एक बार पॉज करके चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है डेंड्रोइड, ये पूरा न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, ये इसको एक्सॉन कहते हैं, ये वाला भाग एक्सॉन कहलाता है इसका। ठीक है, फिर ये डेंड्रोन तो अपन ने पढ़ लिया, ये कहलाता है इसका भाग केंद्रक। ये केंद्रक जो है, ये बीच वाला भाग जो है इसका केंद्रक कहलाता है। ठीक है, फिर साइटोन, इसके जो अंदर द्रव जैसा कुछ होता है वो साइटोन कहलाता है। पीछे वाला भाग रेनबियर नोड्स कहलाता है, ये जो मध्य भाग, और ये जो उभरी हुई संरचना से माइलिन आवरण कहलाता है, और ये एक्सॉन, और इसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका के मुख्य तो तीन पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये चित्र है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। साइटोन न्यूरॉन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है साइटोन। ठीक है, ये वाला जो अंदर जो भाग होता है द्रव जैसा, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तथा साइटोन में डीएनए तथा आरएनए के रंगीन कण पाए जाते हैं जिन्हें निसिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निसिल्स। ठीक है, फिर साइटोन विभाजित होकर डेंड्रोन में बदल जाता है जो अंगुली नुमा उभार में बदल जाता है, तथा डेंड्रोन पुनः विभाजित होकर डेंड्रोइड में बदल जाता है जो अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। ठीक है, मतलब तंत्रिका तंत्र का पुनरुद्भवन होता है, जबकि मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फिर अपन आता है साइटोन। तो साइटोन क्या होता है? नलीनुमा बेलनाकार संरचना होती है जिसे एक्सॉन भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सॉन पर माइलिन का आवरण पाया जाता है जो फैट का बना होता है या वसा का बना होता है। फिर माइलिन आवरण के बीच अंतराल में पाया जाता है जिन्हें रेनबियर नोडल कहा जाता है। ठीक है, फिर 2 न्यूरॉन का जोड़ सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स, न्यूरॉन्स किससे जुड़े होते हैं? सिनेप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है। सिनेप्स क्या कहलाता है? 2 न्यूरॉन्स का जोड़ कहलाता है सिनेप्स। संधि तल भी कहते हैं जिसे। ठीक है, फिर तंत्रिका के मुख्यतः 3 भाग है। सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एएनएस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सीएन। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।